Hello students, welcome back to my YouTube channel. A very good morning to all of you. In today's video lecture in research methodology BBA 4th semester, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट सिग्निफिकेंस क्या होता है रिसर्च का। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च को हम पढ़ेंगे। तो कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स के थ्रू हम डिस्कस करेंगे क्या सिग्निफिकेंस होता है रिसर्च का। तो फॉलोइंग सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च आर गिवन अहेड। सबसे पहला पॉइंट आता है रिसर्च जो है वो प्रमोट करता है डेवलपमेंट को लॉजिकल हैबिट्स ऑफ थिंकिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था रिसर्च का मतलब क्या है, री का मतलब अगेन और सर्च यानी कि डिस्कवर करना। हमें क्या करना है, हमें डिस्कवर करना है उन आंसर्स को उन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग जो अभी तक या तो प्राप्त नहीं हुए किसी के द्वारा, अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं और जो कि अभी तक हिडन हैं, छुपे हुए हैं। ठीक है, तो रिसर्च प्रमोट करता है डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल हैबिट्स ऑफ थिंकिंग। उसमें क्या करेंगे, जो फैक्ट या फिगर जो अभी तक हिडन है तो उसके रिगार्डिंग हम लॉजिकल थिंकिंग लगाएंगे, तो ये हमारे डेवलप करेगा हमारे लॉजिकल हैबिट्स को जो थिंकिंग की है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा कि रिसर्च promotes the development of logical habits of thinking। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका रिसर्च क्या है। रिसर्च इम्पॉर्टेंट है उन सभी फील्ड्स के लिए, चाहे वो आपकी बिजनेस से रिलेटेड फील्ड है, गवर्नमेंट की है या कोई इकोनॉमिक पॉलिसी है। अगर जैसे गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करती है तो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने से पहले उसके बारे में रिसर्च करती है कि ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने से क्या प्रॉज एंड कॉन्स होने वाले हैं, तब जाकर वो उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है। कुछ काम ऐसे ही नहीं होता। ठीक है, उससे पहले उस काम के रिगार्डिंग जो भी एक्शन लिया जा रहा है उसकी प्रॉपर तरीके से जांच की जाती है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है, डिस्कवर किया जाता है उन हिडन फैक्ट्स को जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आएगा रिसर्च इज important for all fields whether related to business, government or the economic policies एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें आपका रिसर्च क्या कर रहा है। रिसर्च प्रोवाइड कर रही है बेस फॉर्मुलेशन का सभी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि अगर हम कोई पॉलिसी कोई गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है तो उससे पहले उसके पीछे काफ़ी सारी रिसर्च रहती है और ये प्रोवाइड करती है बेस फॉर्मुलेशन का सभी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के। ठीक है, तो रिसर्च प्रोवाइड्स basis for formulation of all government policies in our economic system। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च में, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है कि रिसर्च क्या है। इसका एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है जहाँ पर ये सॉल्व करता है वेरियस ऑपरेशनल और प्लानिंग प्रॉब्लम्स को बिजनेस और इंडस्ट्रीज की। ठीक है, तो रिसर्च हैज़ इट्स special
significance in solving various operational and planning problems of business and industry। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका सिग्निफिकेंस में नेक्स्ट पॉइंट आपका ये आता है, रिसर्च क्या है? रिसर्च उतना ही इम्पॉर्टेंट है सोशल स्टडी साइंटिस्ट के लिए जितना कि उनको इम्पॉर्टेंट है स्टडी करना सोशल रिलेशनशिप, क्योंकि रिसर्च से क्या है, उनको उन क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं जो कि एक तरीके से सोशल प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग है। जैसे कोई समाज में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो रिसर्च क्या है, हमें उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस तक लेकर चलती है। ठीक है, तो रिसर्च इज इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर सोशल स्टडी साइंटिस्ट in studying social relationship and in seeking answers to various social problems। ठीक है, ये पॉइंट आया। फिर नेक्स्ट आता है, रिसर्च क्या है? रिसर्च हेल्प करती है सॉल्व करने में वेरियस ऑपरेशनल और प्लानिंग प्रॉब्लम्स को जो बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में आ रही हैं, इंडस्ट्री के या मार्केटिंग रिसर्च हो गई आपके, OR हो गया यानी कि ऑपरेशनल रिसर्च, इन डिमांड फॉरकास्टिंग रिसर्च। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है 6, रिसर्च हेल्प्स टू सॉल्व various operational and planning problems in business, industry and in marketing research, operational research and in demand forecasting research। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका कि जो रिसर्च है ये प्रोवाइड करती है एक बेसिस इनोवेशन के लिए। इनोवेशन क्या हुआ? समथिंग न्यू। ठीक है, तो जैसे कि रिसर्च क्या कर रही है, रिसर्च उन फैक्ट्स को भी फाइंड आउट कर रही है जो मेन पर्पस है रिसर्च का, कि ये फाउंड आउट करेगी उस ट्रुथ को जो अब तक हिडन है, जो अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुआ है प्रत्येक के द्वारा, डिस्कवर्ड नहीं हुआ है हर किसी के द्वारा। ठीक है, तो ईच रिसर्च स्टडी का अपना एक ओन स्पेसिफिक पर्पस होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं 7 पॉइंट में कि रिसर्च provides a basis for innovation। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका 8, रिसर्च हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है, कि ये उसकी जड़ तक जाता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, तभी तो सॉल्यूशन निकल कर आएगा। तो रिसर्च हेल्प्स टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एरिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आया 9 पॉइंट, रिसर्च हेल्प करती है डेवलपमेंट करने में, नए प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई करने में, जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको, जिससे कि हम अंडरस्टैंड कर सकें कॉम्पिटिटिव
इन्वायरमेंट को, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है रिसर्च हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड मॉडिफाई existing products and to understand competitive environment, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है रिसर्च क्या करता है, रिसर्च हेल्प करता है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब एक तरीके से प्रॉपर तरीके से एक इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन करता है रिसोर्सेज का, ठीक है। तो रिसर्च हेल्प्स इन द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिसर्च हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट रिसर्च हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग बेटर अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट आता है 12th पॉइंट रिसर्च इज equally important for scientists, ठीक है। तो ये रहे सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च, ठीक है। इसको हम एक बार ही हम गो थ्रू करते हैं, जिससे आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।